लवली फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, राहु से सफलता आप किस तरीके से पा सकते हो? राहु आपकी कुंडली में खराब है या अच्छा है, गुड प्लेसमेंट है या बैड प्लेसमेंट है, जिस भी तरीके का है, लेकिन आप राहु से किस तरीके से अपने लिए अच्छा फल प्रोड्यूस करवा सकते हो, कैसे अच्छा फल आपको मिल सकता है। राहु के स्वभाव के अकॉर्डिंग आप अपने जीवन में राहु से होने वाले धन लाभ को कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, उन्नति पा सकते हैं, अपने बिजनेस कारोबार को शिखर तक ले जा सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन शिखर तक आप राहु की वजह से, राहु के प्रभाव से आप शिखर तक या फिर कामयाब कैसे हो सकते हो, यह यहां पर प्रश्न पैदा होता है। तो कैसे आप जो है अपने लिए अच्छे हालात पैदा कर सकते हैं, गुड फ्रूट्स राहु की तरफ से आप प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? वो इस प्रकार से कि राहु के अनुसार यदि आप काम करो, राहु जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग यदि आपने काम किया तो आपको लाभ मिलेगा, आप प्रोग्रेस में रहेंगे, आपको पूरा पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा, राहु देगा। वो कैसे? देखिए दोस्तों, राहु चाहता है जिनकी कुंडली के अंतर्गत राहु के सिचुएशन प्लेसमेंट वीक है, उन पर थोड़ा सा अलग तरीके से, अलग टाइप्स में वो अपना इफेक्ट करता है, अपना प्रभाव देता है। और जिनकी कुंडली में राहु बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल होकर के बैठा हुआ है, उनकी कुंडली में और उनकी लाइफ में राहु जो है थोड़ा दूसरे तरीके से फल देता है। लेकिन दोनों के लिए एक चीज बहुत ही कॉमन है, जो कि इंस्ट्रक्शन है। राहु की आदत क्या है, राहु क्या चाहता है, यह देखिए आप पहले इस वीडियो में। यही बहुत ही प्रभावशाली बात है, इफेक्टिव है। और वो इस तरीके से है दोस्तों कि राहु चाहता यह है कि किसी भी काम के लिए आप डरे ना, होपलेस ना हो जाए। कामयाब होना है तो राहु चाहता है कि आप किसी भी मामले में, और खासकर कामयाबी के मामले में, रिस्क लेना सीखिए। जिनके राहु खराब हैं और जिनके राहु अच्छे हैं, खासकर उनके लिए, स्पेशली जिनके राहु बहुत पावरफुल है, वो अगर अपने जीवन में काम के लिए, कामयाबी के लिए यदि रिस्क लेना जानते हैं या रिस्क लेंगे तो वो सदा सर्वदा हमेशा कामयाबी पाते रहेंगे। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में या दिमाग में नोट कर लीजिए। तो राहु चाहता है, राहु महाराज चाहते हैं कि आप रिस्क लेना सीखिए। अरे भाई, आपको बड़ा बनना है, आपकी जेब में 10,000 रुपीज नहीं है, लेकिन आपको 1 लाख का काम स्टार्ट करना है। अभी आपके पास काम नहीं है, 1 लाख रुपए लगा करके या 50,000 रुपए का आपको काम स्टार्ट करना है, उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अपने 10,000 आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके जो है आपको 1 लाख का काम स्टार्ट आप कर सकते हो। 10,000 रुपए आपको खेलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। और यदि आप ये चाहेंगे कि नहीं, 10,000 मेरे नहीं जाने चाहिए, मैं रिस्क नहीं ले सकता, कहीं ये 10,000 भी डूब गए तो मैं क्या करूंगा? भैया, वो तो पैसे ही है। यदि आपने रिस्क नहीं लिया अच्छे काम के लिए तो वो कहीं ना कहीं इधर उधर तो निकल ही जाएंगे, बाद में भी एम्प्टी और पहले भी एम्प्टी। तो दोस्तों, राहु कहता है कि रिस्क लो। अच्छा, दोनों के लिए रिस्क लेने के तरीके भी अलग अलग है, और वो इस तरीके से है कि जिनका राहु अच्छा है उनको रिस्क ले लेना चाहिए। राहु का नाम लेकर के, भगवान का नाम लेकर के आप सफल हो जाओगे। रिस्क लेना सीखो और उसको जो भी आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेगी, क्योंकि राहु देता है स्ट्रगल देता है,
कितना भी अच्छा हो, किसी की कुंडली में राहु हो, कितना भी बुरा हो, वो स्ट्रगल देगा और स्ट्रगल के बिना आपको कुछ नहीं देगा। जब तक स्ट्रगल नहीं किया तब तक अच्छा भी फल नहीं देगा। इसीलिए स्ट्रगल होना राहु के प्रभाव से या राहु की दशा में, अंतर्दशा या ग्रह गोचर में अगर राहु का प्रभाव है तो वो जो है आपको बिना स्ट्रगल किए कुछ नहीं देने वाला। जिसकी जिंदगी में जितना ज्यादा स्ट्रगल होगा उतना ही बड़ा और बड़ा, बेहतर और व्यापक रूप में फल उसके जीवन में अच्छा होगा। ये आप बात नोट करने वाली है आपके लिए। साथ ही में जिनका राहु बेटर है वो भगवान का नाम लेकर के रिस्क ले लीजिए और जिम्मेदारी के साथ काम कीजिए, स्ट्रगल को झेलिए। आप बहुत बड़े व्यापारी बनेंगे, बहुत बड़ी स्केल पर आप चले जाएंगे। और जिनकी कुंडली में राहु थोड़ा सा वीक है, खराब है, पावरफुल नहीं है, आपको लगता है कि राहु के कारण मुझे जो है बुरे फल आपको मिल रहे हैं, अच्छे फल मिल ही नहीं रहे हैं, तो तब आपके लिए क्या करना है? तो आपको तब यह करना है कि आप कभी भी अपने नाम से कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, रिस्क मत लीजिए। अदरवाइज राहु तो चाह रहा है कि आप जो है रिस्क ले और जो आपके पास है उसे भी कहीं फंसा दे, और फंसा ऐसे दे कि वापस आने की गारंटी खत्म। तो इसीलिए आपका राहु खराब है तो आप रिस्क नहीं ले सकते, और अगर ले सकते हैं, यदि आपको रिस्क लेकर के आगे बढ़ना है तो फिर आपको अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपनी वाइफ, अपनी बेटी, अपना बेटा, अपने पिता माता, ऐसे व्यक्तियों के नाम पर आपको रिस्क लेना है और आगे बढ़ना है। तब उनके थ्रू डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपको जो है वही राहु देव बहुत ही शुभ फल देंगे और इतना अच्छा फल देंगे। आज की मेरी ये बात सुनकर के यदि आपने रिस्क ले लिया, और मैं नहीं कहता कि आप करोड़ों का रिस्क ले लीजिए, छोटा सा रिस्क ले लीजिए, जहां से आपको स्टार्ट करने के लिए छोटा सा इंजन चाहिए, छोटे छोटे पैसे लगा करके यदि आप अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपना धंधा, कुछ भी, अपनी पढ़ाई, कुछ भी यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसमें दिक्कत क्या है, और आपको जरूर बेनिफिट होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, कामयाब होना है तो रिस्क लेना सीखो, और यही राहु यहां पर इंडिकेट करता है। ऐसी बातें आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बता सकता, और मैं सिर्फ बोलता ही नहीं हूं। कहीं आपको ये लगे कि मैं सिर्फ बोलता रहता हूं, मेरे बोलने की आदत है, ऐसा नहीं है। जो मैं बोलता हूं वो आपके जीवन में 100% दिखाई देगा, और नहीं दिखाई दे रहा है तो मेरे को वीडियो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि आप सदा सर्वदा बेकार बोलते हो, तो मैं आपको अच्छा बताना ही बंद कर दूंगा। तो इसीलिए जो भी मेरी बातें हैं 100% आपके जीवन में फैक्ट करेंगी, आपको देखने को मिलेंगी। मुझे पता है कि मेरी वाणी बड़ी तीखी है, आपके सीधा दिल में जाकर के लगेगी, लेकिन मेरे वाणी के तीर ऐसे हैं कि आपका भला कर देंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। इसीलिए अब मंगल की बारी हम यहां पर बात करते हैं। मंगल, आपको पता है, मंगल और राहु के इस प्रभाव से, इन दोनों के खराब होने से, तो आपको राहु जो है इस तरह का शुभ फल नहीं दे सकता। किस तरह का? ये जैकपॉट, जीवन में जैकपॉट के जरिए जो भी धन प्राप्त होती है वो नहीं दे सकता। लेकिन यदि राहु खराब है तो आप अपने घर वालों के नाम पर, किसी लकी पर्सन के नाम पर आप जो है खेल सकते हो रिस्क, और फिर देखना आपको कामयाबी कैसे मिलती है। लेकिन मेरे दोस्तों, डरना मत, स्ट्रगल होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्ट्रगल नहीं होगा, परेशानियां आएंगी, लेकिन यदि फेस करके अगर आप खड़े हो गए तो मेरे दोस्त, आपसे धनी बड़ा कोई नहीं हो सकता। आप खुश हो जाओगे, जिंदगी मजेदार हो जाएगी। रिस्क लो यार, बिना रिस्क लिए कुछ बनने वाला नहीं है आपके पास। मेरे दोस्तों, चंद्रमा, अच्छा चंद्रमा और राहु का संयोग ऐसा है, संयोग की बात नहीं कहूंगा मैं, युति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं कि अगर राहु यदि कुंडली के अंतर्गत अगर खराब है और चंद्रमा भी खराब है, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ स्थिति ये बन जाती है कि वो हर लायक होते हैं, हर रिस्क को झेलने वाले और सब कुछ कर सकते हैं जीवन में, लेकिन उनका मन ही गवाही नहीं देता। वो मन से बहुत ज्यादा निर्बल हो जाते हैं, वो रिस्क ले ही नहीं सकते, और छोटे से रिस्क में अगर छोटा सा नुकसान भी हो गया तो उनकी सारी जिंदगी के लिए रोना बन जाता है।
तो इसीलिए चंद्रमा जिनका खराब है और राहु के कारण यदि आपको रिस्क लेना है तो आप बिल्कुल मत लीजिए। कहीं आपको कोई दिक्कत हो गई तो आप कहेंगे कि आपने ऐसा कहा था। इसलिए चंद्रमा जिनका खराब है सबसे पहले चंद्रमा की रेमेडीज करवाइए, चंद्रमा को अच्छा करवाइए। चाहे तो इसके लिए आप हमसे भी बात कर सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जरिए। उम्मीद है आज की बात आपको पसंद आई होगी हमारी, और यदि पसंद आई तो जरूर कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिख करके आप जरूर जाएंगे। लाइक जरूर इस वीडियो को कर दीजिए और खूब सारे शेयर इस वीडियो के कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के जरिए। हमारे इन नंबर्स पर आप कॉल करके अपनी कुंडली एनालिसिस प्रेडिक्शन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो जय जय श्री कृष्णा।